गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर के जनरल इंग्लिश जो आपके केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एस बी, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, जहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस और हमने 29 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आगे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन है, ही नैरेटेड अ स्कैरी घोस्ट स्टोरी। और हमें कहा गया था कि जो इटैलिक वर्ड है उसी का हमको यहाँ पर वन वर्ड, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये सिनोनिम था। हाँ, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। सिनोनिम्स, चलिए। यहाँ पर एक ही इटैलिक वर्ड दिख रहा है, स्कैरी। स्कैरी का हमको सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वाले दूसरे नाम। ऑप्शंस है कॉजिंग लाफ्टर, कॉजिंग फियर, कॉजिंग डिसबिलीफ, कॉजिंग डिस्टर्बेंस। स्कैरी, स्कैरी का सिनोनिम क्या होगा? ही नैरेटेड अ स्कैरी घोस्ट स्टोरी। कॉजिंग फियर, स्कैरी मतलब कोई चीज डरावनी हो, कॉजिंग फियर। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन बी कॉजिंग फियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। सब subsequent events vindicated his suspicious। vindicated एक इटैलिक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस देखिए, एडेड, रिमूव्ड, रिफ्यूटेड, प्रूव्ड। आप सभी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसिक्वेंट इवेंट्स विंडिकेटेड हिज सस्पिशियस। विंडिकेटेड वर्ड का सिनोनिम्स, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो जाएगा, मतलब वो प्रूव कर रहा है। ऑप्शन डी सिनोनिम हो जाएगा विंडिकेटेड वर्ड का। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 32। माई फ्रेंड इज एन एविड कलेक्टर ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। एविड इज अ इटैलिक वर्ड। ऑप्शन है अनकंफर्टेबल, सेटिस्फाइड, सेल्फिश, ईगर। एविड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पढ़ लीजिए एक बारी पूरे सेंटेंस को। माई फ्रेंड इज एन एविड कलेक्टर ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। एविड का सिनोनिम हो जाएगा ईगर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आप लोग यहाँ पर देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका वोकेबलरी सेशन बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप घर पर कुछ नहीं कर रहे हैं, एक घंटा वोकेबलरी पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, द डिफरेंस इफ इट इज एग्जिस्ट, इट एक्सट्रीमली टीनस। ठीक है, इफ द डिफरेंस इफ इट एग्जिस्ट इज एक्सट्रीमली टीनस। ये आपका एक इटैलिक वर्ड है। देखिए ऑप्शन, लाइट, आर्टिफिशियल, चीप, इनविजिबल। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? जीनस का सिनोनिम क्या होगा? द डिफरेंस इफ इट एग्जिस्ट इज एक्सट्रीमली टीनस। स्लाइट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जीनस का सिनोनिम हो जाएगा स्लाइट। एंड क्वेश्चन नंबर 34, रीडिंग ट्रैवल ब्रोचर्स whets one's appetite for a holiday। वेट्स, ये वेट्स आपका इटैलिक वर्ड है, इसी का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है डिस्करेजेस, रिमूव्स, स्टिमुलेट्स, किल्स। सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स।
Reading travel vouchers whets one's appetite for a holiday. Stimulates. सो ऑप्शन सी आ जाएगा स्टिमुलेट्स, इसका हो जाएगा वेट्स का सिनोनिम हो जाएगा स्टिमुलेट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ही इज द मोस्ट obnoxious man I know. He is the most obnoxious man. Obnoxious is a italic word. Options are civilized, ungrateful, careless, unpleasant. obnoxious का सिनोनिम क्या होगा? और आप सब चैनल को शेयर जरूर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है हमने, जो कि आपके एग्जाम्स में बिल्कुल बनते हैं। ऑब्नॉक्शियस का सिनोनिम देखिए, अनप्लीजेंट, बहुत ही अनप्लीजेंट है, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज। ईचिंग, ईचिंग इटैलिक वर्ड यहां पर मुझे दिख रहा है। सो ऑप्शंस देखिए, फील ऑब्लिगेट, फील रेस्टलेस, फील सेटिस्फाइड, फील सिकली। I am itching to tell you the news. Itching. Itching का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंटेंस को पढ़ के समझिए। I'm itching to tell you the news. मुझे बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है, फील रेस्टलेस। ठीक है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फील रेस्टलेस। मैं बहुत बेचैन हो रहा तुम्हें बताने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। She gave a terse reply. Terse reply. Polite, offensive, brief, lengthy. She gave a terse reply. Terse का यहां पर पूछा गया सिनोनिम। ब्रीफ मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रीफ होकर उसने चीज को बताया हुआ है। सो ऑप्शन सी, टर्स, टर्स का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ। आप क्वेश्चंस को नोट करेंगे, जो यहाँ पे इटैलिक वर्ड है उसको नोट करेंगे, और उसका जो सिनोनिम है उसको भी आप नोट कर लेंगे मीनिंग के साथ। उसको फिर आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। दे आर आस्किंग अ preposterous price for the work. Preposterous, italic word preposterous का synonym. ऑप्शन से unrealistic, unreasonable, low, absurd. preposterous का synonym. absurd, ऑप्शन डी, absurd होगा इसका synonym, ऑप्शन डी is correct. And next है क्वेश्चन नंबर 39। he refused to kow to the government's wished on this issue. kow, कोहाउ ये आपका इटैलिक वर्ड है। ऑप्शंस देखिए, बी सपोर्टिव, बी सबमिसिव, बी डिफेंसिव, बी हेल्पफुल। क्या होगा कोहाउ का सिनोनिम? और इसके बाद हम एंटोनिम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कंटिन्यू आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करके आइए वोकैबुलरीज के। अपने वोकैबुलरी स्ट्रांग रखेंगे उतना ही बेटर होगा। चलिए, कोहाउ, यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़िए। ही रिफ्यूज टू कोहाउ to the government's wished on this issue. तो गवर्नमेंट के द्वारा जो, अच्छा, बी सबमिसिव आंसर हो जाएगा को हाउ बी सबमिसिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सम सिनोनिम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इट वाज अ पेरिलस जर्नी अक्रॉस द माउंटेन। पेरिलस, he was a perilous journey across the mountains. It was a perilous journey across the mountains. Options are risky, thrilling, deadly, tiring. Perilous word का synonym बताएंगे।
ऑफ कोर्स रिस्की क्लियर है, यहाँ पर रिस्की हो जाएगा, पेरिलस का सिनोनिम रिस्की हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी दैट वाज अ बिट ऑफ अ गुड सॉरी दैट वाज अ बिट ऑफ अ goof on my part. Goof. ऑप्शन है स्लिप, एक्सक्यूज, एरर, ओवरसाइट। goof का सिनोनिम क्या होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? सॉरी दैट वाज अ बिट ऑफ अ goof on my part. एरर, ऑप्शन सी एरर हो जाएगा इसका सिनोनिम, एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। आई कैन ओनली speculate that he left willingly. I can only speculate that he left willingly. Speculate वर्ड है इटैलिक और इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है जज, आर्ग्यू, गेस, थिंक। टू नंबर क्वेश्चन, स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का सिनोनिम हो जाएगा आपका गेस। आई कैन ओनली गेस दैट ही लेफ्ट विलिंगली, सो ऑप्शन सी गेस हो जाएगा सिनोनिम। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। द टाइम टू introspect our success and failures has arrived. Introspect ये आपका इटैलिक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है टेस्ट, एग्जामाइन, इंस्पेक्ट, डिस्क्राइब। द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सक्सेस एंड फेलियर्स हैज अराइव्ड। टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का सेम मीनिंग यहाँ पर है एग्जामाइन। एग्जामाइन इज बिल्कुल सिनोनिम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 number question. The candor with which he has confessed his fault is praiseworthy. Candor. Candor is a italic word. Options are stillness, frankness, indifference, cowardice. Candor का आपको सिनोनिम बताना है। The candor with which he has confessed his fault is praiseworthy. फ्रैंकनेस, कैंडोर का सिनोनिम हो जाएगा फ्रैंकनेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेड क्लिफ लाइन delineated, demarcated, defined and destroyed the destinies of millions of people. Delineated यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड, पेंट, depict. The Radcliffe line delineated, demarcated, defined and destroyed the destinies of millions of people. Delineated का synonym हो जाएगा depict. ऑप्शन डी इज करेक्ट, depict इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। I quite enjoy the book but found the ending rather tame. टेम यहाँ पर इटैलिक वर्ड है, इसका हमको सिनोनिम देखना है। डल, इंटरेस्टिंग, इम्पॉसिबल, एप्रोप्रिएट। टेम का सिनोनिम डल हो जाएगा सिनोनिम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
We repeatedly asked the girl why she was crying, but she said that she did not want to entangle us in her affairs. Entangle. Options are entrap, impress, involve, induce. Entangle is a italic word in this sentence और इसी का हमको सिनोनिम देखना है. We repeatedly asked the girl why she was crying, but she said that she did not want to entangle. मतलब वो अपनी बात शेयर नहीं करना चाह रही है. Us in her affairs. मतलब वो अपने अफेयर्स में दूसरों को ऐड नहीं करना चाह रही है, इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही है. ठीक है, इन्वॉल्व. एंटेंगल मतलब इन्वॉल्व. इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्वॉल्व. क्वेश्चन नंबर 48. His performance in the examination stunned his friends. अच्छा, यहाँ पर आपको कहीं पर इटैलिक वर्ड दिख रहा है क्या? His performance in the examination stunned his friends. एक्चुअली यहाँ पर स्टर्न्ड होगा. स्टर्न्ड ही आपका इटैलिक वर्ड लिया गया, बाकी इटैलिक में लिखा नहीं गया, लेकिन इसी का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है. सो देखिए ऑप्शन सरप्राइज्ड, स्टूपिफाइड, एंगर्ड, सबड्यू. स्टर्न्ड का सिनोनिम सरप्राइज्ड. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. स्टर्न्ड मतलब सरप्राइज, सिनोनिम. 49 number question. More effective measures should be adopted for the conservation of forest in India. Conservation is a italic word. इसका सिनोनिम देखिए, प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, प्रोपागेशन, सुपरविजन. कंजर्वेशन, यहाँ पर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, फॉरेस्ट के संरक्षण की बात हो रही है. इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, तो प्रोटेक्शन हो जाएगा. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. कंजर्वेशन का सिनोनिम प्रोटेक्शन. क्वेश्चन नंबर 50. विल यू प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक? रेक्टिफाई. ऑप्शन है क्लैरिफाई, कंडोन, रेगुलराइज, करेक्ट. रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या होगा? कैन यू प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक? यहाँ पर मिस्टेक को करेक्ट करने की बात की जा रही है. रेक्टिफाई का सिनोनिम करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. रेक्टिफाई करेक्ट. चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए. डेथ इज इनएविटेबल. डेथ इज इनएविटेबल. ऑप्शंस है अनकॉन्क्यूरेबल, अनअवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल, इमिनेंट. इनएविटेबल का सिनोनिम क्या होगा? इनएविटेबल. डेथ इज इनएविटेबल. सो डेथ इज अनअवॉइडेबल. आप उसको अवॉइड नहीं कर सकती. ठीक है, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हम यहाँ पर सॉल्व करें सिनोनिम के क्वेश्चन. सिनोनिम समान अर्थ वाले शब्द. क्वेश्चन है 52. The village was too garrulous about his badness than was wanted. Garrulous. Garrulous का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है टॉकेटिव, डिप्लोमेटिक, enthusiastic, silent. The village was too garrulous about his badness than was warranted. गैरुलस. गैरुलस का मीनिंग होगा यहाँ पर टॉकेटिव. ऑप्शन फर्स्ट टॉकेटिव हो जाएगा गैरुलस का मीनिंग. सिनोनिम है इसका गैरुलस का टॉकेटिव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. द क्राइसिस वारंट्स स्पेशल मेजर्स. वारंट्स. वारंट्स का सिनोनिम मेंशंस, जस्टिफाइज, प्रोपागेट्स, अंडरटेक्स. क्या होगा वारंट्स का सिनोनिम? The crisis warrants special measures. The crisis justifies. Warrants का
मतलब होता है, उसका सिनोनिम हो जाएगा जस्टिफाइज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्टिफाइज। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। द सेल्समैन गिव a long spell about why we should buy his product. Spell, स्पेल एक इटैलिक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताएंगे। ऑप्शन है एडवाइस, कंसेशन, सरमन, स्पीच। SPIEL, स्पेल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? A salesman gave us a long spell about why we should buy his product. मतलब एक सेल्समैन ने हमको एक लंबा सा भाषण दिया, स्पीच दिया कि हम इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदें, क्यों खरीदना चाहिए। अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया क्या? स्पेल मतलब स्पीच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। डोंट वेस्ट माई टाइम बाय गिविंग पैटीफॉगिंग डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। पैटीफॉगिंग इज इटैलिक वर्ड, इसी का सिनोनिम देखिए। अनइम्पॉर्टेंट, इमोरल, untimely, silly. Don't waste my time by giving pettifogging details of the subject. बेमतलब की जानकारी देकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, पेटिफॉगिंग का सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 56 नंबर। शो कैन नॉट ब्रेक द लॉ विथ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का यहां पर आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है exemption from being arrested, exemption from trial, exemption from punishment, exemption from being fined. You cannot break the law with impunity. Exemption from punishment, ऑप्शन सी इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप सब मुझे कमेंट्स में आंसर करेंगे आपका आंसर क्या है और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। 57 नंबर देखिए। Recalcitrant child in a family is a big problem. Recalcitrant options है disobedient, weak, talkative, dull. Recalcitrant इसका सेम मीनिंग सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर डिसओबीडियंट, आंसर इज डिसओबीडियंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। He said they are pontificating about the legal system. He said they are pontificating about the legal system. जो आपका इटैलिक वर्ड है इसका सिनोनिम देखिए। ऑप्शंस क्रिटिसाइजिंग, बेलिटलिंग, प्रेजिंग, लेक्चरिंग। He said they are pontificating about the legal system. लेक्चरिंग, लेक्चर देना। pontificating का मतलब होता है लेक्चर देना, बिल्कुल लेक्चरिंग इज द राइट सिनोनिम। Question number 59. If you are walking along bad lit road at night, you should wear conspicuous clothes. Conspicuous clothes. Options are simple, noticeable, colorful, strange. Conspicuous. If you are walking along bad lit road at night, you should wear conspicuous clothes. क्या मीनिंग हो कॉन्स्पिक्यूस का? नोटिसेबल क्लॉथ्स, कॉन्स्पिक्यूस मतलब नोटिसेबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। शी वॉज ऑलवेज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। शी वॉज ऑलवेज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, वेरी इज टैलिक वर्ड। ऑप्शन है अफ्रेड, नोटिसेबल, कॉशियस,
कॉन्टेम्प्टस, कॉन्टेम्प्चुअस। वेरी का सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 60। सो हमने यहाँ पर 60 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिनोनिम्स के। इसके बाद एंटोनिम्स वाले सॉल्व करेंगे। सो वेरी, WARY, शी वॉज ऑलवेज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। वेरी का सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, ऑप्शन सी कॉशियस। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आई एम बिगिनिंग टू फाइंड हर नॉवेल्स रैदर पेस या पैसे। ऑप्शंस है ओल्ड फैशन, लेंदी, सेंटिमेंटल, ऑब्सेंस। पैसे, पैसे इज अ इटैलिक वर्ड, इसका सिनोनिम देखिए क्या होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, आई एम बिगिनिंग टू फाइंड हर नॉवेल्स रैदर पैसे। ओल्ड फैशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओल्ड फैशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, शी वॉज immaculately dressed in white. Immaculately is a italic word. Options are admirably, beautifully, wonderfully, spotlessly. Immaculately का सिनोनिम क्या हो जाएगा? So देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा spotlessly. She was immaculately means spotlessly dressed in white. Option D is correct. इसका सिनोनिम हो जाएगा। Question number 63. It is obligatory that the government takes security measures to protect the important leaders. Obligatory is a italic word, इसका सिनोनिम क्या होगा देखिए। Expected, necessary, optimal, desirable. It is obligatory, जरूरी है या आवश्यक है। और उसके लिए यहाँ पर एक ही वर्ड दिख रहा है नेसेसरी, ये भी आवश्यक को ही, इसका मीनिंग को ही दर्शाता है। सो ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक, नेसेसरी मतलब भी आवश्यक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिनोनिम हो जाएगा। 64 देखिए, द गवर्नमेंट हैज अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विथ मैनी अदर गवर्नमेंट्स। बायलैटरल इज इटैलिक वर्ड, इसका सिनोनिम देखिए डबल, डिलेड, रेसिप्रोकल, पैरेलल। बायलैटरल का सिनोनिम क्या होगा? रेसिप्रोकल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेसिप्रोकल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर नो सर्कमस्टेंस एंड अकम्प्लाइज शुड गो अनपनिश्ड। अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज का सिनोनिम देखना है। ऑप्शन है एडवाइजर, अबेटर, सबऑर्डिनेट, अक्यूज्ड। 65 नंबर क्वेश्चन, अकम्प्लाइज। आप सब जरूर क्लास को शेयर करेंगे एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। सो कंप्लाइज का सिनोनिम हो जाएगा अबेटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो सिनोनिम वाले क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं फिनिश। और मैंने कहा है कि अगला हमारा सेशन जो होगा वो एंटोनिम से होगा। सो बिल्कुल आप लोग घर पर पढ़िए, अपना वोकैबुलरी सेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू, तब तक कि आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।